नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास नियम 2026 बनाकर जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार सरकार दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए अलग अलग 45 सदस्यीय प्लानिंग कमेटी का गठन करेगी। इसमें 30 सदस्य मतदान से चुने जाएंगे। इंदौर में मेट्रो की खुदाई से भूकंप जैसे झटके। इंदौर के मल्हारगंज में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की खुदाई का काम चल रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भूकंप जैसे झटके और कंपन वाइब्रेशन महसूस होने को लेकर काम रुकवा दिया। अब इस शिकायत की सच्चाई जानने के लिए मेट्रो के जनरल मैनेजर रणवीर सिंह राजपूत ने खुद उसी प्रभावित इलाके की एक बहुमंजिला इमारत महंत कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर ले लिया है। इंदौर में कचरा फैलाया तो भारी पड़ेगा। अगले 15 महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत अब केवल व्यावसायिक संस्थानों ही नहीं बल्कि बड़ी आवासीय कॉलोनियों और टाउनशिप को भी कड़े नियमों का पालन करना होगा। कचरा प्रबंधन में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर 150% तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। पूरी व्यवस्था की डिजिटल ट्रैकिंग होगी और इसकी निगरानी सीधे कलेक्टर तथा नगर निगम आयुक्त के स्तर पर की जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार इसके लिए मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 ला रही है, जिसका ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस नए कानून के तहत एक विशेष डिजिटल पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे सिर्फ एक क्लिक के जरिए ये जान सकेगा कि कोई कॉलोनी वैध है या नहीं। E0FIR से बड़ी पुलिस की मुश्किलें। प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई E0FIR व्यवस्था अब पुलिस के लिए नई प्रशासनिक चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में लागू इस व्यवस्था के तहत हाल ही में 25,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी होने पर E0FIR दर्ज करने का प्रावधान जोड़ा गया है। पंचायतों में ऑनलाइन टैक्स वसूली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास अब पंचायतों में टैक्स वसूली की तैयारी है। अभी तक सामान्य तौर पर सरपंच सचिव स्तर पर ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी, लेकिन अब सरकार ने संपत्ति कर व जल कर वसूली करने ऐप लॉन्च किया है। ऑनलाइन टैक्स वसूली के लिए पेमेंट गेटवे ऐप लॉन्च किया है। ऐप में पंचायतों के पास एक एक पाई का हिसाब होगा। जेल के अंदर गैंगस्टर स्टाइल में बनाई रील। मध्य प्रदेश के रतलाम सर्किल जेल में बंद एक आरोपी ने फिल्मी गाने पर गैंगस्टर स्टाइल में रील बनवाई। वायरल वीडियो में कैप्शन लिखा है, गैंगस्टर वाला दिमाग देकर ऊपर वाले ने शरीफ घर में पैदा कर दिया। वीडियो में वह गोली मारने का इशारा भी करता दिख रहा है। वीडियो जेल के मुलाकात कक्ष में रिकॉर्ड किया गया। MP में टैक्स चोरों पर सरकार का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में संपत्ति कर और जल कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार जनगणना के साथ विशेष टैक्स सर्वे कराएगी। इसके तहत प्रगणक एन्यूमरेटर घर घर जाकर मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस दौरान जिन संपत्तियों पर दोनों कर लागू होने के बावजूद वे नगरीय निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है या उनका कर जमा नहीं किया जा रहा है, तो उनकी पहचान की जाएगी। इंदौर पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में पुलिस नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ साथ उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत कई जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही। फाइल आगे बढ़ाने 80,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। जूनियर इंजीनियर मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर जिले का है, जहां बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 40,000 रुपए
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बाढ़ या भारी बारिश से ट्रेन रद्द होने पर एमपी में यात्रियों को मिलेगा पूरा टिकट रिफंड। मानसून के दौरान कई बार बाढ़, जल भराव या भारी बारिश जैसी परिस्थितियों के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में रेल प्रबंधन द्वारा कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करना पड़ता है। ऐसे मामलों में यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर उनके टिकट का पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना जंक्शन से प्राप्त रेलवे के नियमों के अनुसार अगर रेलवे की ओर से ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी जाती है तो यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा टिकट रिफंड कर दिया जाता है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे के काम ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन के बीच बनने वाले बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे का काम अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPRDC ने निर्माण एजेंसी के जरिए मशीनों का मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। पितृ पर्वत क्षेत्र के पास भारी मशीनें समतलीकरण और शुरुआती निर्माण कार्य में जुट गई हैं। ये हाईवे तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा न केवल तेज होगी बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से सीधा जुड़ाव मिलने से व्यापार, उद्योग और कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। भाजयुमो अध्यक्ष की रेस में बड़ा ट्विस्ट। भाजपा की इंदौर ग्रामीण इकाई में नया प्रयोग हो सकता है जिसमें युवा मोर्चा की कमान पहली बार किसी युवती के हाथ में दी जा सकती है। दावेदारों की फहरिस्त में मौजूदा उपाध्यक्ष का नाम पैनल में सबसे मजबूत बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दावेदार नेत्री ABVP में प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष के साथ काम कर चुकी हैं, तो प्रदेश भाजपा संगठन भी नाम पर सहमति दे सकता है। हालांकि सभी विधायक अपने अपने समर्थकों को बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। भाजपा में कब क्या प्रयोग हो जाए और किस कार्यकर्ता की लॉटरी खुल जाए ये कहा नहीं जा सकता। एमपी में 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 जुलाई यानी आज सूबे के भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर से राज्य के 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि के 1460.25 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। खास बात यह है कि आज ही जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक भी यहीं आयोजित है। कैबिनेट बैठक से पहले आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आरंभ वर्ष से वर्ष 2024 से 25 तक 30,942.34 करोड़ रुपए का भुगतान प्रभावित किसानों को किया जा चुका है। 39 खरीदी केंद्रों से गायब हो गया 1839 क्विंटल गेहूं। छिंदवाड़ा जिले के 39 सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों से कुल 1839 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। ये गेहूं सोसाइटियों में तथा गेहूं परिवहन के दौरान कम हुआ है, जिसमें समिति में 1515.20 क्विंटल तथा परिवहन के दौरान 321.3 क्विंटल की कमी सामने आई है। इस गंभीर मामले में संबंधित समिति प्रभारियों तथा गेहूं का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों से 40 लाख रुपए की वसूली की तैयारी की जा रही है। ये लापरवाही समर्थन मूल्य पर की गई गेहूं खरीदी प्रक्रिया के दौरान सामने आई है। 6 करोड़ से बनेगा कॉल सेंटर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में युवाओं को अब रोजगार के लिए रिलायंस और जियो कंपनी के सहयोग से 6 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त कॉल सेंटर भवन का निर्माण होगा, जिसमें क्षेत्र के 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही शहर की तस्वीर बदलने और आकर्षक बनाने 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये 30 करोड़ की राशि किसी सरकारी या प्रशासनिक फंड से नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों के मद से लाई जाएगी। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित 309 किलोमीटर लंबी मनमाड़ इंदौर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के लिए महाराष्ट्र और मप्र में कुल 349.7890 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गई है, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर शुरू होगी। इंदौर जिले के लिए 14.6680 हेक्टेयर वन जमीन चिन्हित की गई है। मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया, रेल परियोजना निमाड़, मालवा और उत्तर महाराष्ट्र के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी मांग है।
छतरपुर पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर समेत 34 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। उधर तेज बारिश के लिए प्रदेश में टोने टोटके का दौर भी जारी है। शनिवार को भोपाल में गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए। भूख हड़ताल पर बैठ अमित भटनागर को पुलिस ने उठाया। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों का चिता आंदोलन रविवार तड़के नया मोड़ ले गया। आंदोलन का 17वां दिन और जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर के आमरण अनशन का 14वां दिन था। इसी दौरान रविवार को भारी पुलिस बल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अमित भटनागर समेत सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 99,000 की साइबर ठगी। नर्मदापुरम में ऑनलाइन शॉपिंग और फर्जी कस्टमर केयर के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 2 आरोपियों को नर्मदापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहात थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर केरल और महाराष्ट्र, मुंबई में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा। दोनों आरोपी ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक मुंबई के विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी कर रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नर्मदापुरम ले आई है। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष ने पशु शेड लेकर दुकान बनाई। खंडवा में मनरेगा स्कीम में फर्जीवाड़े और उसके दुरुपयोग का अनोखा मामला सामने आया है। आरोप जनपद पंचायत खंडवा के पूर्व उपाध्यक्ष पर लगे हैं, जो खुद कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों की शिकायतें लेकर कलेक्टर के पास पहुंचते हैं। अब पंचायत से जुड़े अफसरों ने ही उनका रिकॉर्ड खंगाल लिया। आरोप है कि उन्होंने मनरेगा स्कीम में पशु शेड योजना का लाभ लिया और पशु शेड की बजाय स्टेट हाईवे पर एक बड़ी दुकान खड़ी कर दी। सतना में मंदिर निर्माण को लेकर विवाद। सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र में खनन लीज क्षेत्र के भीतर मंदिर निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। शुक्रवार शाम निर्माण कार्य रुकवाने पहुंची पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों की कथित अभद्रता और शासकीय वाहनों पर पथराव की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने 7 नामजद सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। घटना कैमरी पहाड़ स्थित खनन लीज क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने आ गए। हाई कोर्ट की फटकार, सरकार की रिट अपील खारिज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रिटायर्ड कर्मचारी से 1.45 लाख रुपए की रिकवरी के मामले में राज्य सरकार की रिट अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने अधिकारियों और शासकीय वकीलों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले के महत्वपूर्ण तथ्य पहली सुनवाई में अदालत के सामने नहीं रखे गए। इससे अधिकारियों की घोर लापरवाही या विरोधी पक्ष से साठगांठ की आशंका पैदा होती है। कटनी जबलपुर हाईवे पर बनेंगी अस्थायी गौशालाएं। कटनी जबलपुर नेशनल हाईवे NH 30 पर निराश्रित गोंज और आवारा मवेशियों के कारण लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने नई कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत हाईवे से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी गौशालाएं बनाई जाएंगी, ताकि सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। बहुरी बंद अनुभाग में इस योजना को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5.26 करोड़ रुपए की संपत्ति की फिर जांच होगी। यूडब्ल्यू ने 16 साल में एक ही केस में 2 बार खात्मा रिपोर्ट लगाई, लेकिन कोर्ट ने दोनों बार जांच अधूरी मानते हुए उसे खारिज कर दिया। मप्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तत्कालीन प्रबंधक SL सूर्यवंशी के खिलाफ 2010 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। गैस एजेंसी और कनेक्शन जरूरी नहीं। रसोई गैस वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। LPG सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कंपनियों ने 5 किलो के बाद अब 10 किलो फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर लॉन्च किया है। इसे खरीदने के लिए घरेलू LPG कनेक्शन की जरूरत नहीं होगा। अगले माह मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो सकती है। HPCL ने बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। उपभोक्ता स्विगी, इंस्टामार्ट के जरिए ऑन डिमांड सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इसके बाद डिलीवरी गैस एजेंसी के स्टाफ के माध्यम से होगी। MP कॉलोनी अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार। MP में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 ला रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसके साथ डिजिटल पोर्टल भी बनाया जा रहा है। इसमें राजस्व, T&CP, नगरीय प्रशासन, संपदा और रजिस्ट्री विभाग जुड़े होंगे। एक क्लिक पर किसी भी कॉलोनी की वैधता की जानकारी मिल सकेगी। भोपाल देवास 4 लेन पर तकनीकी खामी से वसूली पर जुर्माना। MP हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने भोपाल देवास फोरलेन में फास्टैग के जरिए अधिक वसूले गए टोल को अवैध करार दिया है। डिवीजन बेंच ने वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को 11 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करानी होगी। धर्मस्व विभाग तैयार कर रहा है प्रारूप एमपी में। अब धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों के विकास में स्थानीय सांसदों और विधायकों की भूमिका बढ़ने जा रही है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के विकास और जीर्णोद्धार के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिया का काम शुरू नहीं करने पर एजेंसी को फटकारा। इंदौर नगर निगम रोड बनाने के काम तेजी से हो, इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। शनिवार को भमोरी प्लाजा से एरोप्लेन चौराहे तक MR10 व सामवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया व MR5 सुपर कॉरिडोर से PMY तक बन रही रोड का काम नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने देखा। निगम कमिश्नर ने भमोरी रोज पर पुलिया बनाने का काम शुरू नहीं करने पर एजेंसी को जमकर फटकार लगाई और पुलिस का काम शुरू करने के लिए कहा। MP में 2 हिस्सों में बंटेगी मेडिकल यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। इस नए बदलाव के तहत राजधानी भोपाल सहित मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अब उज्जैन यूनिवर्सिटी के दायरे में आएंगे। सरकार के इस कदम से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। इंदौर खंडवा राजमार्ग की निर्माणाधीन सुरंग से निकलने को लेकर ग्रामीणों ने किया विवाद। इंदौर खंडवा राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग से गुजरने की लोगों की जल्दबाजी अब चिंता बढ़ा रही है। शनिवार को चौरल सुरंग में करीब 500 मीटर लंबी सुरंग बनी रही है। यहाँ निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा के लिए सुरंग के दोनों ओर बैरिकेड ऑफ गेट लगा रखे हैं। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इंदौर के लवकुश चौराहा डबल डेकर फ्लाईओवर पर राहत की शुरुआत। शहरवासियों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA आगामी सप्ताह से लवकुश चौराहा स्थित डबल डेकर फ्लाईओवर की एक लेन आम यातायात के लिए खोलने जा रहा है। इसके शुरू होते ही अरविंदो अस्पताल उज्जैन रोड की ओर से आने वाले वाहन बिना लवकुश चौराहे पर रुके सीधे बाणगंगा, मरी माता और सामवेर रोड की दिशा में जा सकेंगे। इससे रोजाना हजारों वाहन चालकों का समय बचेगा और लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वहीं नीचे यातायात का भार भी कम होगा। उज्जैन संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए देश का पहला टेम्पल बॉन्ड इसी माह होगा लॉन्च। श्री महाकाल महालोक के बाद अब उज्जैन संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए देश का पहला टेम्पल बॉन्ड लॉन्च होने जा रहा है। प्रशासन ने 31 जुलाई के आसपास 200 करोड़ रुपए के टेम्पल बॉन्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 1100 करोड़ रुपए की समग्र धार्मिक अधोसंरचना योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बॉन्ड आधारित फंडिंग का यह देश का पहला मॉडल होगा, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ग्वालियर रथ यात्रा में सक्रिय थी अंतर्राज्यीय गैंग। 50 से अधिक लोगों की कटी जेब। जगन्नाथ यात्रा में आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों की जेब काटने वाली शातिर जेबकटों की गैंग पुलिस ने पकड़ ली। पहली बार एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में जेबकट पकड़े गए। इनकी गैंग राजस्थान और उप्र की है। इसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।